हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं ऐसे करके ऐसे नहीं लग रहा नेता। यो हाय गाइस, पता है तुम्हें एक बार ना यहाँ हमारे इधर ना एक फंक्शन था, तो कुछ स्थापना हुई थी जो यहाँ के जो एमएलए होते हैं ना वो आया था। एंड मैंने फिल्मों में ही सुना था कि जब कोई एमएलए आता है ना तो वो चांट लगाता है, हमारा नेता कैसा हो, इसके भाई जैसा हो। भाई वो रियलिटी में वही सेम चीज़ हो रही थी। और जब भी वो आया और वो ही चांट लगने लग गया, हमारा नेता कैसा हो, इसके भाई जैसा हो। और आई वाज लाइक कि यार ये तो रियलिटी में है। तो आई थिंक जो मूवीज़ बनती हैं वो ना रियलिटी से ही देख के बनती हैं। मतलब हाँ, रियलिटी से कुछ एक्सपेक्ट लिए होते हैं तभी कुछ ज़्यादा मूवी जो होती हैं वो हिट चल जाती हैं मोस्टली। ठीक है, कोई कोई फिक्शन भी होती है, बट ये चीज़ मैंने नोटिस करी है कि जब भी कोई राइटर लिखता है ना तो वो रियलिटीज़ को ही देख के लिखता है, क्योंकि उसको इंस्पिरेशन ही रियलिटी से मिलती है। तो इमेजिनेशन तो उसको बाद में आती है। दैट इज़ व्हाट आई थॉट, बिकॉज मैं भी बुक लिखता हूँ, वन ऑफ माई टैलेंट। तो मैंने एक नावल लिखी थी, अभी पूरी कंप्लीट नहीं हुआ है, वो आधी में ही है, क्योंकि जो स्टोरी है उसकी जो काफ़ी लॉन्ग है। तो जो नावल है वो नेम है द 10 हेड्स एंड अशोका पे बेस्ड है। अशोका के पे बेस्ड है एंड प्रेजेंट की बात भी करती है। और एक और मैंने बुक लिखी थी द 3 स्ट्रेंजर्स, जो अभी भी वो अनरिटन है, क्योंकि द 3 स्ट्रेंजर इज़ वेरी डीप ऑफ ह्यूमन कनेक्शंस के बारे में बात करता है। और उसके लिए मुझे 2 कैरेक्टर और चाहिए, एक चाइल्ड एंड एक उसको मुझे समझना है, फीमेल और चाइल्ड को मुझे समझना है, उनकी डिफ़िकल्टीज़ को समझना है, तब जाके मैं उस 3 स्ट्रेंजर्स को लिख पाऊँगा। एंड आई लव राइटिंग, बट ऐसा नहीं है कि मैं लिख देता हूँ एकदम से बैठा और लिखने बैठे, नहीं। व्हेन आई स्टार्टेड राइटिंग नावल, मैंने एक चैप्टर लिखा था 10 हेड्स का, एंड इट टेक्स मी 2 days टू राइट 1 चैप्टर एंड मोर देन, और समटाइम्स मोर देन 2 days, क्योंकि यू कैप्ट क्या करते रहते हो तुम, रिफ़ाइन करते रहते हो, यू कैप्ट रिफाइनिंग इट। एंड जब तुम उसको कैप्ट रिफाइनिंग करते रहते हो तो तुम्हें पता लगता है कि हाँ बहुत सारी चीज़ें हैं जो ठीक करनी बाकी हैं उसमें। तो जो राइटर का जॉब है ना वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। तो राइटर जो होते हैं वो बहुत ही मतलब अमेजिंग होते हैं, क्योंकि एक मूवी चलती भी राइटर की वजह से है। अगर इफ़ देयर इज़ नॉट अ गुड स्क्रिप्ट, फिल्म फ्लॉप होनी ही होनी है। बट कभी कभी क्या होता है, एक्टर भी होता है। कभी देखो, फिल्म चलने के लिए 2 एस्पेक्ट्स चाहिए होते हैं, अ गुड राइटर एंड अ गुड एक्टर। इफ़ यू हैव अ गुड राइटर एंड डोंट हैव अ गुड एक्टर तो वो कन्वे ही नहीं कर पाएगा राइटर्स की फीलिंग को। और इफ़ यू हैव अ गुड एक्टर बट अ बैड स्क्रिप्ट राइटर, देन तुम कितना भी अच्छा एक्टर ले लो, जब राइटर की फीलिंग्स ही नहीं है तो वो कैसे समझा पाएगा। तो आई थिंक that is what because writer is different. Writers is someone who can imagine a lot of things, and I am one of them, because I imagine a lot of things and I write sometimes. I write a lot. I like writing, and overthinking is different and imagination is different. Writer not overthink, I guess. They imagine with the reality, I think. Or imagine with the reality is very hard, because sometimes it's like a pain. Okay, तो तुम्हें दर्द होगा, क्योंकि तुम देखोगे कि राइटर्स की लिखावट में बहुत पेन होता है, और शायरीज़ भी उसमें ही आती है। शायरीज़ को भी मैं आई कंसिडर करता हूँ एज अ राइटिंग में ही। तुम बोलोगे कि हाँ भाई वो तो राइटिंग में आती है, बट कुछ डिफरेंट। शायरी इज़ डिफरेंट, शायरी इज़ अ शॉर्ट फॉर्म, राइटिंग इज़ अ लॉन्ग फॉर्म। सो जब आप बंदा शायरी लिखता है तो वो उस मोमेंट को जीता है, बट जब राइटर स्टोरी लिखता है तो अपनी स्टोरी को ना इमेजिन करता है। तो शायरी और राइटिंग इज़ डिफरेंट। शायरी इज़ द इमेजिनेशन ऑफ दैट मोमेंट विच यू लिव। राइटिंग a book is a imagination of a whole whole world
तो डिफरेंट एक्सपेक्ट हैं दोनों के। और एक राइटर, एंड यू नो, टू बी ऑनेस्ट, आई एम अ कोडर, writer as well, write a little bit, okay, not a good coder, but I realized that कि जब तुम कुछ लिखते हो तो तुम एक नया वर्ड बना रहे हो, और जो कोडर होते हैं वो भी एक नया वर्ड बनाते हैं, वेरी डिफ़िकल्ट। तो दैट इज़ हाउ इट इज़, दैट इज़ हाउ द कोडर्स आर सेम एंड राइटर्स आर सेम, दैट इज़ व्हाट आई थिंक। बट नो, इट इज़ अ डिफरेंट थिंग, total different thing, क्योंकि CS guys are different, they make some imagination into reality, and writers makes reality into imagination. तो that is how it is, and I think आज का सेशन यहीं पे ख़त्म करते हैं about राइटिंग एंड अदर्स। एंड इससे पहले मैं थोड़ा अजीब सी बात कर दी थी जैसे द नेता वाली। दिस इज़ हाउ आई मिक्स अप टू मैनी थिंग्स समटाइम्स। एंड स्कूटी है यहाँ पे, तो मैं अभी ज़्यादा नहीं बोल सकता, इसलिए आज की वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। एंड होप यू गाइज विल I will meet you in the next video. And okay, and to be honest guys, I have 13 subscribers, and when I started it I didn't realize कि मेरे 13 subscribers भी होंगे। तो thank you very much for 13 subscriber, and hope you like my videos, and whoever a new guy watching it, please subscribe, थैंक यू। एंड जाओ, तुम भी कहीं जाओ, कुछ काम करो, मैं भी जा रहा हूँ अपना DSA करने, क्योंकि सुबह मैं सो गया था और 4 बजे का उठा था मैं। आलसी हो चुका हूँ, फिर से चेंज करना पड़ेगा। बाय गाइस।